सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दशा माता या होली दसे की राजा की कुलक्ष्मी रानी वाली कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिल जाए। और हाँ, एक बात और, अगर आप किसी भी तरह के जाप या पाठ की कोई भी किताब खरीदना चाहते हैं और ये आपके एरिया में आपको नहीं मिल रही है तो इसे आप मेरे Amazon स्टोर से खरीद सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर आपको हर तरह की जाप और पाठ की किताबें मिलेंगी। अगर आपकी पसंद की किताब स्टोर में उपलब्ध नहीं है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताएं और मैं उस किताब को ढूंढकर स्टोर में आपके लिए डाल दूंगी। इसके अलावा गणगौर और नवरात्रि की पूजा के लिए किसी भी तरह का अगर कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने अलग से डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप रोज की पूजा का कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उसका अलग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपके घर में शादी विवाह या दूसरा कोई फंक्शन या पूजा या समारोह है तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से एक स्टोर बनाया है। Amazon पर हजारों जो चीजें अवेलेबल हैं उनमें से मैंने छांट कर बहुत ही रीजनेबल और अच्छी क्वालिटी और उचित दाम वाली चीजें चुनकर मैंने आपके लिए ये लिंक तैयार किया है। तो अगर आपको इनमें से रोज की पूजा, किसी खास त्योहार की पूजा, शादी विवाह या किसी अन्य तरह के सामान की जरूरत हो तो आप उनके अलग अलग लिंक्स पर जाकर वहां से ये सामान खरीद सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राजा की कुलक्ष्मी रानी वाली कहानी। गणेश जी की कहानी अंत में दी गई है। एक बार एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। एक रानी राजा को बहुत प्यारी थी, जबकि दूसरी रानी से राजा उतना प्यार नहीं करता था। उसकी प्यारी वाली रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने के बाद भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पट्टा लेकर और मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? क्या चाहती हो? मुझे बताओ। रानी बोली, मैं ये चाहती हूँ कि कुलक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दिया जाए। राजा क्योंकि कुलक्ष्मी से प्यार नहीं करता था इसलिए उसे देश निकाला देने में उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन थी तो वो रानी ही, इसलिए उसे देश से निकाल देने पर राजा की बदनामी होने का डर था। तब राजा ने ये तरकीब सोची कि रानी से कहा जाए कि कुछ दिनों के लिए उसे उसके पीहर भेजा जा रहा है। कुलक्ष्मी रानी को पीहर जाने का झांसा देकर राजा ने उसे एक रथ में सवार करा दिया और खुद घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ रुकवा दिया, पालकी ढोने वालों को कहा कि यहाँ से हट जाओ और फिर रानी को उस जंगल में छोड़कर राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वापस महल में आ गया। राजा की बाट देखते देखते कुलक्ष्मी को पूरी रात बीत गई। अब उसे प्यास लगी। वो रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। उसने आसपास पानी खोजा, लेकिन उसे कोई पानी का तालाब या जलाशय नहीं दिखा। तभी उसे सारस का एक जोड़ा एक तरफ को जाता हुआ दिखाई दिया। वो भी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच गई। वहां रानी ने शौच आदि से निवृत्त होकर उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य औरतें भी वहां स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन औरतों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से कहा कि उनके पास एक डोरा बचा है तो वो भी डोरा ले ले। रानी उनसे डोरा लेकर अपने रथ में आके बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का रूप बनाया और रथ के पास जाकर रानी से बोली, बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बताई। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो मौसी। दशा माता की कृपा से उस जगह पर उसी समय माया का पूरा शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर वालों के साथ 9 दिन दशा माता की कथा कहानियां सुनी और सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कराओ, वहां तुमको सोने का एक कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि ये डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया,
जब वो स्नान करके बाहर निकली तो उसे वहां 2 सोने के कलश रखे मिले। उन्हीं के पास नए खूबसूरत रेशमी कपड़े भी रखे थे। रानी ने उन कपड़ों को पहन लिया। जब वो चलने को तैयार हुई तो उसे एक डोली आती दिखाई दी। वो डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया से बने अपने पीहर के परिवार की सारी औरतों के साथ दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बीत जाने के बाद राजा को एक दिन अचानक कुलक्ष्मी रानी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़ के आया हूँ तब से उसका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो घोड़े पर चढ़कर उसी जगह पर पहुंच गया जहां रानी को छोड़ के आया था। राजा को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उस समय तो यहाँ घना जंगल था, लेकिन अब तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, ये कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि ये कुलक्ष्मी रानी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो बार बार सोच रहा था कि क्या ये नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया गया है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि अमुक देश के राजा उनसे मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान लिया और मिलने से मना कर दिया, लेकिन मौसी ने उसे समझाया, हिंदुओं में तो पति को परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। तब मौसी के समझाने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पे बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। जब रानी ने पहली बार नाई की पत्तल पे भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगा दिया। रानी इस भेद को समझ नहीं सकी कि नाई ने उसके पैर पे रायते का छींटा क्यों लगाया है। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर से आई। राजा ने मन में सोचा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। तब डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा ही चतुर था। वो बोला, रानी तो एक ही है, लेकिन वो पोशाक बदल बदल के हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक ही है? नाई बोला, मैंने उनके पैर पे रायते का छींटा मारा था। वो 3 बार कपड़े बदल के हमारे सामने आई, परंतु वो छींटा उनके पैर पे 3 बार लगा हुआ था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर रानी ने खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खा के राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए माफी मांगी और रानी को राजधानी वापस चलने के लिए कहा। रानी ने गुस्से से कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। दूसरी रानी के कहने में आकर आपने मुझे ऐसे त्याग दिया जैसे मैं कभी आपकी पत्नी थी ही नहीं। ये सब तो मेरी मौसी का दिया हुआ है, उसी के कारण ये सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली, मैं केवल एक शर्त पे आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि ये नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, हो सकता है वो हमारी बात मान जाए। राजा ने दशा माता रूपी मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही 2 भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सारी प्रजा दशा माता की विधि पूर्वक पूजा करे और समय आने पर डोरा ले। हे भगवती दशा माता, जैसे आपने कुलक्ष्मी रानी पर दया की, वैसी ही दया हम सब पर भी करना। बोल दशा माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, गांव के सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली, वहां पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर विर गई तो चोट लग जाएगी। लेकिन बेटी ने जिद कर ली। तब माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना,
दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। जब मेला खत्म हुआ तो शाम को सब गांव वाले वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वो गणेश जी के पास बैठी रही और एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको, पूरी रात ऐसे ही कहती रही। तब गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी। वे एक लड़के का रूप बनाकर आए, लड़की से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और बोले, बेटी कुछ मांग। तब लड़की बोली, मैं क्या मांगू, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी ने कहा, नहीं, जो आता है वो मांग। तब वो बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। तब गणेश जी बोले, ठीक है, जा, तुझे ऐसे ही सब मिल जाएगा। जब बेटी घर पहुंची तो माँ उसकी चिंता में रो रही थी। बेटी ने कहा, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ और देखो उन्होंने मुझे कितना सब कुछ दिया है। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार पर करना, हम पर भी करना।